हेलो एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो आइए बच्चों, आज हम क्लास थर्ड कक्षा तीसरी हिंदी सुगम भारती का चैप्टर 22 का आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो ऑल स्टूडेंट्स पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखिए, उसके बाद ही आपको पार्ट 2 क्लियर तरीके से समझ में आएगा। तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही आप पार्ट 2 देखिए। तो आइए आज हम सच्चे मित्र की आगे की कहानी पढ़ेंगे कि आगे कहाँ एंड है हमारा। तो आज हम थे नए शब्द पढ़ेंगे हम। सिंहासन यानी कि राजा के बैठने का आसन, विश्राम यानी कि आराम, आदर यानी कि सम्मान, परात यानी कि बड़ा थाल, अतिथि यानी कि मेहमान, वस्त्र यानी कि कपड़े, बिवाई यानी कि पैर की एड़ियों का फटना, बाल सखा यानी कि बचपन के मित्र। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शुद्ध उच्चारण कीजिए। दुर्पाल दर्शन, हृदय धन्य, शयन कक्ष स्वादिष्ट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए, समझिए और लिखिए। पहले हमें पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही हमें यहाँ लिखना है। तो आइए, जैसे कक्षा तो क प्लस फिर अदक क प्लस स, कक्षा। इस तरीके से आएगा कक्षा। फिर हम इसके टुकड़े कर करके लिखना है शिक्षा। तो हम यहाँ लिखेंगे अब यहाँ सी प्लस क प्लस सा, तो अब यहाँ लिखेंगे हम शिक्षा, इसको पूरा जोड़ना है। ठीक है, फिर दीक्षा, तो अब यहाँ लिखेंगे डी प्लस क प्लस दीक्षा। इस तरीके से हमें पूरा लिखना है। अब लास्ट वाला भिक्षा आप यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, जो मैं आपको आगे बता दूँ। आगे देखिए, जैसे यही तरीके से मित्र तो मित्र, प प्लस त पत्र, पात्र। इस तरीके से हमें लिखना है पात्र। फिर हम इसका लिखेंगे छात्र, मित्र। तो इस तरीके से आदत आएगा मित्र, इसमें आदत दिख नहीं रहा पर उसमें निकल रहा है मित्र, पात्र, छात्र, मात्र। इस तरीके से होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बताइए। अब यहाँ पर हमें पहले बताना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट, कृष्ण से मिलने कौन आए थे? कृष्ण से मिलने सुदामा आए थे। 2, सुदामा और कृष्ण में क्या संबंध थे? सुदामा और श्री कृष्ण में क्या संबंध थे बताइए? बचपन के मित्र थे वह। थर्ड, सुदामा के आगमन की सूचना पाकर श्री कृष्ण ने क्या किया? सुदामा के आगमन की सूचना पाकर श्री कृष्ण ने उन्हें भोजन कराया, बहुत सी चीज़ें करवाई थी। ठीक है, इसके बारे में आप बताइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, लिखिए। अब यहाँ पर हमें लिखना है सुदामा की दशा कैसी थी? आप इसे क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 और 5th क्वेश्चन करके मैं आपको टिक लगवाऊंगी। तो सुदामा की दशा कैसी थी, आइए इसका पहला टिक लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ से लिख लीजिए, महाराज उसका शरीर दुबला पतला है, उसके कपड़े फटे पुराने हैं, ना सिर पर पगड़ी है, ना पैरों में जूते। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिख लीजिए, आप अपनी बुक में टिक कर लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सुदामा के पैरों में बिवाइयाँ क्यों फटी थी? ठीक है, अब हम देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 करके यहाँ से लिख लीजिए आप, यहाँ से बिवाइयों से रक्त बह रहा था, लगता है कई दिनों से पैदल चलकर आए हो। आप सेकेंड का आंसर लिख लीजिए इसका। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कृष्ण ने सुदामा के पैरों में से क्या निकाला? तो आप लिखेंगे कांटे। क्या निकाला था? कांटे। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। 4, सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? जो संकट में काम आए। तो आइए इसका भी टिक लगवा देती हूँ मैं आपको। आप क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से लिख लीजिए, सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम आए। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्वेश्चन 4 करके टिक लगा लीजिए और लिख लीजिए। अब यहाँ देखेंगे हम 5, सुदामा की
पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए क्या भेजा था? तो आप यहाँ लिख दीजिए चावल, बस इतना ही लिख दीजिए, इसका आंसर यह रहेगा चावल। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्णों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाइए। जैसे दाम सु सुदामा, तो यहाँ पर अलग लगा है, हमें यहाँ सही करना है। तो महाराज, तो हम लिखेंगे पहले माँ, यहाँ लेंगे ह राज, महाराज का नाम क्या है? आपका मित्र आपसे किस तरीके से वाक्य आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये आ गया समझ में। तो आज हमारा क्लास 3 हिंदी सुगम भारती का आज हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारा चैप्टर 22 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।